तुंगनाथ चंद्रशिला यात्रा के लिए हम रात्रि को चोपता पहुंच गए। चोपता पहुंचकर ऐसा लगा मानो प्रकृति ने हमें आंगन में आमंत्रित किया हो। चारों ओर धुंध, ठंडी हवा और पहाड़ों की शांति। सुबह की उस पवित्र बेला में जब सूर्य बादलों के पीछे से झांकने की कोशिश कर रहा था, हमने तुंगनाथ की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में हल्की बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में वह बारिश बर्फ में बदल गई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ता सफ़ेद चादर से ढकता जा रहा था। हर कदम पर फिसलन, हर सांस में ठंड, पर भीतर एक अजीब सा उत्साह भी था। यह केवल एक ट्रैक नहीं था, यह अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की साधना थी। जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ता और कठिन होता जा रहा था। बर्फ़ में फिसलन थी, जिसके कारण चढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। पर शिव कहते हैं, तू अपने शरीर को मत देख, केवल मुझको देख। और यह सत्य है। जब हम उस शिव तत्व से मिलने की आस लगा लेते हैं तो रास्ता स्वतः ही आसान लगने लगता है। रास्ते में कोहरा और धुंध के चलते कभी अंधेरा होता तो कभी एकदम से आसमान साफ हो जाते। पर धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे और अच्छा महसूस हो रहा था। काफ़ी संघर्ष के बाद जब तुंगनाथ मंदिर के दर्शन हुए तो मन स्वतः ही शांत हो गया। वहाँ ना कोई शोर था, ना कोई भाग दौड़, बस एक गहरी स्थिरता, एक मौन। उतरते समय थोड़ा बर्फ़ होने की वजह से फिसलन हो रही थी, तो हमने एक दूसरे को सहारा देकर वापस नीचे उतर गए। तुंगनाथ दर्शन के बाद हमने चंद्रशिला जाने का निश्चय किया। यह चढ़ाई और भी कठिन थी। यह दिखने में जितना कठिन लग रहा है, जाने के लिए उससे भी ज़्यादा हिम्मत चाहिए थी। पर हमने हार नहीं मानी और आगे जाने का निश्चय किया। जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, बर्फ़ ज़्यादा, रास्ता कम स्पष्ट हो रहा था। हर कदम सोच समझकर रखना पड़ रहा था। पर हमने एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चले गए। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक नज़ारा सामने देखने को मिला जो बहुत ही अलग था। वह नज़ारा यह था कि हमारी इस यात्रा में उस ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक दूत भी हमारे साथ जुड़ गया, जो एक डॉगी के रूप में हमारे साथ साथ आगे चल रहा था। ना वह कुछ कह रहा था, ना हम कुछ कह रहे थे, बस चुपचाप हमारे आगे आगे चलता रहा। हर मोड़ पर वह रुकता, हमें देखता और फिर रास्ता दिखाता। उस पल एक गहरी अनुभूति हुई, ईश्वर हमारे साथ हमेशा होता है, कभी गुरु बनकर, कभी प्रकृति बनकर और कभी एक छोटे से जीव के रूप में। और यह अंतिम की चढ़ाई है जो बहुत ही खड़ी और ऊंची है। चढ़ने के लिए हमें बहुत ही तपस्या जैसा अनुभव होता है और धीरे धीरे करके यह चढ़ाई पूरी कर लेते हैं। और अंततः हम चंद्रशिला पहुँचे। चारों ओर सिर्फ बादल थे, जैसा हम आकाश में खड़े हों। वहाँ खड़े होकर बस एक ही सत्य समझ आया, जीवन भी इसी यात्रा की तरह है। रास्ते कठिन होंगे, पर अगर विश्वास बना रहे तो हर शिखर पर शांति मिलेगी। यह यात्रा सिर्फ तुंगनाथ या चंद्रशिला तक पहुँचने की नहीं थी, यह अपने भीतर के भय, आलस्य और सीमाओं को पार करने की थी। हमने केवल पहाड़ नहीं चढ़े, हमने अपने भीतर के एक नए शिखर को भी छुआ है। वापस आते हुए हमने प्लास्टिक भी उठाना शुरू किया, जो धीरे धीरे करके 3 कट्टे हो गई। तो जो लोग ऊपर जाते हैं उनसे निवेदन है कि जो भी आप खाद्य सामग्री ले जाते हैं, पीने का पानी ले जाते हैं, बोतल इत्यादि ले जाते हैं, उसको वापस साथ लेके आएँ और इस तरीके से प्रकृति संरक्षण में मदद करें। तो तुंगनाथ यात्रा बहुत अच्छी रही। अगर आप लोगों का भी जाने का प्लान है तो ज़रूर जाएं, बहुत ही अच्छी जगह है।